एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले आयतन घन मीटर में ज्ञात करते हैं। उत्तर है लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है। आयतन का सूत्र लगाते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इन राशियों को रख लेते हैं। 8 गुणा 6 गुणा 2, इनका गुणा कर लेते हैं। 8 छक्का 48 इंटू 2, तो 48 का दूना होता है 96 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आयतन घन मीटर में। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आगे देखते हैं। लंबाई 8 दिया हुआ था, बटे में 100 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा बराबर 0.08 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौड़ाई यानी 6/100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऊंचाई 2 सेंटीमीटर में जब हम 100 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब आयतन का पुनः सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जो नई राशियां हमें गुणा करके प्राप्त हुई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0000096 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 000096 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 10, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है। इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे घन सेंटीमीटर में। उत्तर, बर्तन की धारिता 24 लीटर है, तो लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सीधा 1000 का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 24,000 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। मान घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब हम निकालेंगे घन मीटर में। 24,000 घन मीटर बराबर 24 में 1000 का घन मीटर का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो सीधा सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा 0.024 घन मीटर। तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीटर टन में ज्ञात कीजिए। उत्तर, वस्तु का द्रव्यमान बराबर 200 किलोग्राम। 1 किलोग्राम होता है, कुंतल में इसको बदलेंगे 1/100। 200 किलोग्राम बराबर 200/100 कुंतल। तो 0 से 0 कट जाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2 कुंतल। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1/1000 मीटर टन, 1000 मीटर टन। तो 200 किलोग्राम बराबर होगा 200/1000, 200/1000 मीटर टन। तो 0 से 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2/10, 2/10। जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा पॉइंट यानी 0.2 मीटर टन, या फिर 0.2 मीटर टन। प्रश्न नंबर है 12। एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है। इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। इसको 3 तरह से बदलना है। 3 आंसर निकालने हैं एक प्रश्न के, और मात्रा है 1/2 किलोग्राम। उत्तर है, वस्तु की मात्रा बराबर 1/2 किलोग्राम दी हुई है। 1 किलोग्राम होता है बराबर 1000 ग्राम के, तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम।
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बराबर 10 पे 6 बिंदी आ जाएंगी, बन जाएगा मिलीग्राम में। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। इसके बाद में ग्राम में निकालते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। 1/2 किलोग्राम को हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 10 में 5 हेक्टोग्राम। 1/2 किलोग्राम बराबर 1000 में भाग दे देते हैं 2 का, क्योंकि किलोग्राम होते हैं 1000, तो 1000 में सीधा सीधा 2 का भाग दे देते हैं, तो हो गया हमारा 500 ग्राम। अब 1/2 किलोग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे, 500 ग्राम, यानी 1000 किलोग्राम होते हैं तो 2 का भाग दिया तो हमारा रह गया 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम जब मिलीग्राम में बदलेंगे तो मिलीग्राम में होती हैं कितनी, 6 घातें। ये यहाँ पर 6 घात निकल के आई, 10⁶, 10 पे घात 6 मिलीग्राम। तो जब हम इसको 5 गुणा 10 पे घात लिखेंगे तो ये 5 रह जाएगा, 1 घात यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 एक अंक का यहाँ पर गुणा हो गया है। तो ये हमारा आंसर निकल के आया, मिलीग्राम, 500 ग्राम और 5 × 10⁵ मिलीग्राम। प्रश्न नंबर 13, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर यानी 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ईयर और हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो एक ही प्रश्न के 2 आंसर हमें यहाँ निकालने होंगे। लंबाई है 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर ये राशियाँ रख देनी है, लंबाई 400 और चौड़ाई 600। दोनों का जब हमने गुणा किया, 6 चक्कू 24 और ये 2 बिंदी का गुणा हो गया, तो हमारा हो गया 2,40,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर है 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1/100 ईयर के। तो यहाँ पर 1/100 ईयर निकाल लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर में, तो 2,40,000 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 2,40,000 बटे 100 ईयर। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, सीधा हमारा बचा 2400, 2400 ईयर। अब ये हमारा पहला उत्तर आ गया ईयर में। अब हम निकालेंगे हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर होता है बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया 1 हेक्टेयर में, तो 24,000 मीटर स्क्वायर कितने में होगा, इसमें भाग लग जाएगा 10,000 का। तो 0 से 0 कटेंगी, चारों 0 यहाँ पर कट जाएंगी, तो हमारा सीधा सीधा बचेगा 24 हेक्टेयर। तो आपको ये राशियाँ याद रखनी है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है और 1 मीटर स्क्वायर में 1/100 ईयर होता है। इसी से हमारा सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा।